राम राम दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में श्वसन की परिभाषा देखे थे, कोशिकीय श्वसन, श्वसन के प्रकार है नहीं। आज हम देखेंगे पौधे में श्वसन की क्रिया। लेकिन उससे पहले हम पिछले जो क्लास किए थे उसका रिवीजन कर रहे थे। हमने बताया था कोशिकीय श्वसन, तो श्वसन की जो क्रिया होती है वो कोशिका में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता था, इसलिए ग्लूकोज को हम कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। कोशिकीय श्वसन जो है दो प्रकार के होते हैं, वायवीय और अवायवीय। वायवीय, अवायवीय। पहली क्रिया ये होती थी प्रथम, और ये दूसरी क्रिया होती थी। ये जो था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता था, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता था, जबकि ये क्रिया क्या होती थी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती थी। ये जो होता था मानव शरीर की कोशिका द्रव में संपन्न होता था, कोशिका द्रव में संपन्न होता, जबकि ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न। अवायवीय श्वसन में बहुत ही कम ऊर्जा 2 ATP ऊर्जा मुक्त होती थी, का निर्माण होता था, जबकि वायवीय में जो है 36 ATP ऊर्जा मुक्त होती थी। इस प्रकार से कोशिकीय श्वसन में टोटल 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती थी। हमने यहाँ तक जाना था। आज हम पौधे में श्वसन की क्रिया के बारे में जानेंगे कि पौधे में श्वसन की क्रिया के लिए जो अंग होते हैं। दोस्तों, पौधे में श्वसन की क्रिया जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। इस क्रिया में जो है वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन जनित वायु जो होते हैं वो पौधे के पत्तियों, पुराने जो वृक्ष होते हैं, जो पुराने वृक्ष होते हैं उसके करीब त्वचा पर जो है बातरंध्र उपस्थित होते हैं। पौधे के अंतर कोशिकाओं द्वारा भी गैसों का आदान प्रदान होता है। हो गया। ये रंध्रीय छिद्र होता है, ये पूरा रंध्र है जो कि पत्तियों में पाई जाती है। इन्हीं के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। इसमें कई रंध्रीय छिद्र होते हैं, ठीक है, और इन्हीं रंध्रीय छिद्र के द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। कुछ पौधे जो होते हैं उसके जड़ और उनके जड़ों में जो है मूल रोम पतली रेशे पाई जाती है, जिसको हम मूल रोम कहते हैं। ये जड़ और मूल रोम जो होते हैं वह मिट्टी के कणों के बीच स्थित होते हैं, और इन मिट्टी के कणों में जो है ऑक्सीजन जनित वायु उपस्थित होते हैं। इसके द्वारा भी पौधे जो है अपने मूल रोम की सहायता से ऑक्सीजन को पत्ती तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो पौधे जो होते हैं वह पत्ती में उपस्थित रंध्र छिद्र के द्वारा भी श्वसन की क्रिया करते हैं, अपने जड़ों में उपस्थित मूल रोम के द्वारा भी श्वसन की क्रिया करते हैं। जो वृक्ष होते हैं वो पुराने जो हो जाते हैं उनमें मूल रोम नहीं पाए जाते हैं। उनके जो मूल रोम होते हैं वो मूल रोम जो होते हैं वो जड़ों में रूपांतरित हो जाता है। इसके लिए उसमें जो है पुराने वृक्ष के जो वृक्ष होते हैं उसके तने पर जो है करी त्वचा पाई जाती है, ठीक है। इन करी त्वचा पर जो है बात्र रंध्र उपस्थित होते हैं, ठीक है।
बात रंध्र पाए जाते हैं। इन्हीं बात रंध्र के द्वारा जो है पुराने वृक्षों में श्वसन की क्रिया होती है। तो आपने देखा कि श्वसन पौधे में श्वसन की क्रिया रंध्र के द्वारा, उसके मूल पौधे के जड़ों में उपस्थित मूल रोम के द्वारा, फिर जो पुराने वृक्ष होते हैं उसके तने पर जो है करी त्वचा पर उपस्थित बात रंध्र के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। तो पौधे में श्वसन की क्रिया रंध्र के द्वारा, बात रंध्र के द्वारा और उसके जड़ों में उपस्थित मूल रोम के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। तो आप पौधे में श्वसन की क्रिया समझ गए होंगे। वीडियो को रोककर आप चित्र बना लेंगे और इसका नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगा। हम आगे देखते हैं जंतुओं में श्वसन अंग कि जंतुओं में श्वसन की जो क्रिया होती है वो किस अंग के द्वारा होती है। बचपन में हम सब जब छोटे थे तो श्वसन की क्रिया सोचते थे नाक के द्वारा होता है। नाक को बंद कर लेते हैं तो मुंह के द्वारा भी ऑक्सीजन जाता है। तो श्वसन की क्रिया होता कहाँ से? तो जो स्तनधारी होते हैं उनमें श्वसन की क्रिया फेफड़े के द्वारा होती है, मुंह या फिर नाक। देखते हो जब नाक जाम कर जाता है, जब नाक में उसके द्रव्य भर जाते हैं तो नाक के द्वारा जब ऑक्सीजन नहीं जा पाता है तो हमें परेशानी आती है, तो मुंह के भी द्वारा लेते हैं। तो ये एक माध्यम है, ये जो है एक माध्यम है जिसके द्वारा जो है हमारे फेफड़े तक ऑक्सीजन पहुंच पाता है। तो जंतुओं में श्वसन के अंग कौन से हैं इसके बारे में हम जानते हैं। जंतुओं में श्वसन अंग जो जितने भी स्तनधारी है सभी में श्वसन की क्रिया फेफड़े के द्वारा होता है। स्तनधारी में श्वसन की क्रिया फेफड़े के द्वारा होता है। स्तनधारी में जो है श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होता है? फेफड़ा द्वारा होता है। नाक के द्वारा नहीं होता है, फेफड़ा के द्वारा होता है। नाक बंद करो, मुंह के द्वारा श्वसन की क्रिया होता है। कभी कदार तुम देखता होगा कि नाक यदि जाम कर जाए तो हमें मुंह के द्वारा सांस लेना पड़ता है। नाक में जो होते हैं ये मुंह के द्वारा भी सांस ले सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक के द्वारा जो है इस मुंह के द्वारा इसलिए नहीं बोलता है सांस लेने की, कीटाणु जो होते हैं वो चले जाते। यहाँ पे जो नाक में जो होते हैं वो छोटे छोटे बाल होते हैं, द्रव्य भरा होता है, ठीक है। तो जब श्वसन की जो धूल कण जब जाता है तो रोम जो होता है ना, कहता खबरदार तुम कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये उसको रोकता है, सूक्ष्म कण को, जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको रोकता है, ठीक है। वो माध्यम है जिसके द्वारा ऑक्सीजन जो जाता है, वो धूल कण को क्या करता है, हमारा नाक में उपस्थित बाल रोकता है। तो श्वसन स्तनधारी में जो है श्वसन की क्रिया किसमें होता है? फेफड़ों में। फिर कीट में भी श्वसन की क्रिया होती है। तो कीट में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? कीट में श्वसन की क्रिया श्वास नली के द्वारा होता है। किसके द्वारा? श्वास नली के द्वारा, ठीक है। इसको ट्रैकिया भी कहते हैं। कीट में श्वसन की क्रिया जो है वह श्वास नली के द्वारा होता है। श्वास नली को हम ट्रैकिया भी कहते हैं। स्तनधारी में श्वसन की क्रिया फेफड़ा के द्वारा, नाक के द्वारा नहीं होता है। कीट में श्वसन की क्रिया श्वास नली या ट्रैकिया के द्वारा होता है। जलीय जीव में मछली, तुम लोग मछली खाते ही होगे। तो तुम जब मछली देखते हो, जब वो बड़े बड़े जब मछलियां काटते हैं तो उसमें देखना उसका
गलफरा जब इस तरह से उसका जो ढक्कन होता है उठाता है तो उसमें लाल लाल डिरार जैसे इस तरह के आकार जैसा इस तरह का, और इसमें ढेर सारी धारियां बनी रहती है नहीं? इसको हम गिल्स कहते हैं, इंग्लिश में गिल्स कहते हैं, ठीक है, गिल्स। हिंदी में इसको कोल्म कहते हैं, ठीक है, कोलम। और उर्दू में इसको गलफरा कहते हैं, ठीक है। जलीय जितने भी जलीय जीव हैं उनमें श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा। जरूरी नहीं सर नाम नहीं, गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। जलीय जीव में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा? गिल्स बोले या गलफरा बोले या कोलम बोले, दोनों तीनों सेम ही है। तो जलीय जीव में श्वसन की क्रिया गिल्स के द्वारा होता है, ठीक है। मेढक, मेढक में श्वसन की क्रिया भी कई अंगों से होता है। मेढक जब छोटा होता है, छोटा देखते हो, जब बरसात के दिनों में जब वर्षा होती है तो छोटे छोटे जो पानी में तैरने वाले उसको तुम सब बेंग मछली बोलता है, ठेठ भाषा में देहाती लोग जो होता है ना बेंग मछली बोलता है उसको। लोग अब क्या छोटे में क्या करते थे, उसको लाते थे कि भाई मछली है, उसको जब पालता था ने तो वो बेंग निकल जाता था, ठीक है। तो जब वो उस अवस्था में रहता है, छोटे अवस्था में, तो वो श्वसन की क्रिया गिल्स के द्वारा करता है, गिल्स के द्वारा, ठीक है। जब मेढक जवान हो जाता है, मतलब स्थल पर रहता है, तो वहाँ पर तो गिल्स की कोई आवश्यकता नहीं है। गिल्स जो है वह जल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, ये इसमें ये क्षमता है, ठीक है। तो वो जल में नहीं रहा, जल में भी रहता है और स्थल में भी। तो जब जल में रहता है तो वो गिल्स के द्वारा करता है, लेकिन जब स्थल पे आता है तो जब कह सकते हो जब जवान हो जाता है, ठीक है, जब जवान हो जाता है तो उसमें श्वसन की क्रिया फेफड़ा के द्वारा होता है, फेफड़ा के द्वारा होता है। देखो गिल्स के द्वारा भी करता है, फेफड़ा के द्वारा भी करता है। जब मेढक, बहुत सारे मेढक जो तुम देखते हो कि जमीन गड्ढा खोदता होता है तो गड्ढा खोदते वक्त भी कुछ मेढक जमीन से बाहर निकलते हैं, तो वो कहाँ से भाई श्वसन की क्रिया करता है? तो वो श्वसन की क्रिया त्वचा से करता है, त्वचा से करता है। तो मेढक कितने अंगों से कर रहा है? 3 अंगों से, गिल्स, फेफड़ा और त्वचा, गिल्स, फेफड़ा और त्वचा। तो ये इसकी परिस्थितियां के अनुसार अपने अपने तीनों अंग का प्रयोग करता है। जब छोटे रहता है तो गिल्स से कर लेता है, जब जल में रहता है, जब ये स्थल पे आ जाता है। मेढक उभयचर प्राणी है, मतलब मेढक को उभयचर प्राणी कहा जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो जल और स्थल दोनों पे रहता है। सिर्फ जल में रहता तो जलीय जीव हो जाता, सिर्फ स्थल पर रहता, लेकिन ये दोनों जगह रहता है, जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, इसलिए मेढक उभयचर प्राणी। इसी प्रकृति के द्वारा जो है गिल्स, फेफड़ा और ये जमीन के अंदर भी रहता है, इसलिए त्वचा, ये तीनों अंग से श्वसन की क्रिया करता है। एक जीव भी तुम देखते होगे, हर एक को उसको किसान का मित्र भी कहा जाता है, केचुआ, केचुआ, ये भी श्वसन की क्रिया त्वचा के द्वारा ही करता है, इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है, ठीक है। फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं, देखो पूछते हैं, बता जाओगे। स्तनधारी में श्वसन की क्रिया फेफड़ा के द्वारा, स्तनधारी में श्वसन की क्रिया फेफड़ा के द्वारा। कीट में श्वसन की क्रिया श्वास नली या ट्रैकिया के द्वारा। जलीय जीव में श्वसन की क्रिया गिल्स के द्वारा होता है। गिल्स जो है एक जलीय जीव का एक विशेष अंग होता है, ठीक है। उसमें यह क्षमता होती है कि वह जल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। मेढक में श्वसन की क्रिया 3 अंग से होता है। जब वो जल में रहता है तो गिल्स के द्वारा, जब वो स्थल पे रहता है तब वो
फेफड़ा के द्वारा, और जो जमीन के अंदर रहना, जब वो जमीन के अंदर रहता है, ठीक है, जमीन के अंदर रहता है तो वो त्वचा से श्वसन की क्रिया करता है। केचुआ भी है जिसे हम किसान का मित्र भी कहते हैं, वो भी केचुआ जो भी है वो श्वसन की क्रिया त्वचा से ही करता है। समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम अगला वीडियो बना सकें, ठीक है। फिर हम आगे अगले क्लास में जो है मनुष्य में जल में श्वसन की, मछली में श्वसन की क्रिया को हम बताएंगे, ठीक है। मछली में श्वसन की क्रिया को बताने के बाद हम मनुष्य में श्वसन की क्रिया को बताएंगे। फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं। जय श्री राम।